केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया है, आरजेडी और जेडीयू ये कह रही है कि हम तो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे उनको भारत रत्न देने की, अब जाके सरकार ने किया, देर कर दी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मांग बिहार सरकार के द्वारा हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया था उसमें दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन इन लोगों ने कभी अप्रोच नहीं किया और कर्पूरी ठाकुर जी को कभी भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में झोपड़ी के लाल लोग कहता था और ईमानदार चीफ मिनिस्टर थे। 1977 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उसके पहले 67 में जब संविद की सरकार थी तो वो डिप्टी सीएम बने थे। वो एक गरीब परिवार में, नाई परिवार में, गरीब किसान के परिवार में जन्म लिए कर्पूरी ठाकुर जी, और झोपड़ी के लाल कहे जाते थे। और उन्होंने जो बिहार में अपनी छाप छोड़ा, वो पूरे बिहार के लोग आज भी कर्पूरी ठाकुर का नाम याद करता है। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1978 में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए उन्होंने 27% आरक्षण लागू किया, जिसके चलते काफ़ी उनको गालियाँ सुननी पड़ी। फिर भी वो लागू हुआ और आज भी लागू है। उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अक़लियत के लोगों की पक्ष में बोला करते थे। और उनका सोच था कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। और उसमें कर्पूरी ठाकुर जी सफल हुए और लगातार पहली बार वो समस्तीपुर से 1952 में विधायक बने और फिर 77 में वो सांसद बने। और जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उन्होंने लिया तो 77 में सांसद पद से इस्तीफा दे करके वो फुलपरास से चुनाव लड़े, विधायक बने। तो कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत पहले भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए थी, लेकिन चलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ऐतिहासिक पुरुष हुए। एक तो 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम को दिया और दूसरा 23 तारीख के शाम में, आज कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जयंती है, उन्होंने 23 तारीख की रात में ही भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूरा देश और ख़ास करके बिहार का जितना दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो काफ़ी आज अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव के पहले पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट के चलते उसके लालच में ये फैसला किया गया है। तो विपक्ष, जब सरकार में विपक्ष के लोग थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भी चुनाव समय क्यों नहीं किया कर्पूरी ठाकुर जी को? कर्पूरी ठाकुर जी को कोई भुला नहीं सकता है। विपक्ष का ये आनाकानी नहीं चलेगा। जनता, देश की जनता सब समझ रही है कि आप आज़ादी के बाद से 50 वर्ष तक बिहार के सत्ता में रहे, देश के सत्ता में रहे, और आपने कर्पूरी ठाकुर जी जैसे नेता का, जबकि बिहार सरकार 2 बार लिख के रिकमेंड करके दिया था, फिर भी कांग्रेस की हुकूमत ने उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सोच, जब से वो सत्ता में आए हैं तब से मैं आपको गिना दूं कि जब पहली बार वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो मौका मिला तो पहली बार वो किसी दलित को राष्ट्रपति बनाए। दूसरी बार जब मौका मिला तो वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए। तीसरी बार मौका मिला तो जो वर्षों से लंबित था, 30 वर्ष से लंबित था, महिला आरक्षण बिल, उसको उन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट के सेशन बुला के किया। फिर मौका मिला तो 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का है डेट, उसमें उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का घोषणा किया, जिसमें 18 जातियाँ और सभी लोग सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं, कामगार लोग हैं, नाई है, धोबी है, कमार है, कहार है, लोहार है, दर्जी है, बढ़ी है, ये सब तमाम जातिया के लोग हैं। और उसके व्यवस्था के लिए उन्होंने बैंक से ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था किया और 13,000 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया। और जब उसके बाद जब लास्ट में आज 100वां जयंती है कर्पूरी ठाकुर जी का, उन्होंने कल, बहुत पुराने 30-35 वर्ष से मामला लंबित था भारत रत्न की उपाधि के लिए, उसके लिए सभी तरह से कर्पूरी ठाकुर जी फिट थे, तब कल उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया। इससे पूरे देश का दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, काफ़ी लोगों में खुशी है। खास करके कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है। रात आपने इंटरव्यू देखा होगा, उनके बड़े बेटा हैं रामनाथ ठाकुर जी, राज्यसभा के सदस्य हैं और जनता दल यू के हैं,
और दूसरे उनके बेटा हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो दोनों का आपने देखा होगा, बेटा का, बेटी का, पुतों का, सभी लोगों के परिवार में काफ़ी खुशी है। और यह काम जो प्रधानमंत्री जी ने किया है बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। सर, इतना काम किया बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने, आपको लगता है कि विपक्ष कहीं लड़ाई में है 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो? क्योंकि ममता बनर्जी आज एक बयान आ गया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उस गठबंधन जिसको नीतीश कुमार ने, कांग्रेस ने, ममता बनर्जी सबने मिलकर बनाया था, अब ममता कह रही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये देश में भाषा का विवाद है, लैंग्वेज का विवाद है, धर्म का विवाद है। साउथ का अलग पॉलिटिक्स है, नॉर्थ का अलग पॉलिटिक्स है। पहली बार जब बैठक हुई थी 17 जून को पटना में, 17 दल के लोग बैठे थे, उसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे। उसी बैठक में ये हो गया था कि ये गठबंधन होने वाला नहीं है। उसी बैठक से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उठ के नाराज़ होकर चले गए थे। फिर जब बम्बई में बैठक हुई तो बिहार के जो नेता लोग हैं उन लोगों की इच्छा थी कि नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाया जाए। जब इनको कन्वेनर नहीं बनाया गया तो ये नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी वहाँ से नाराज़ होकर उठ के चले आए। तो बालू का भीत है, ये संभव नहीं है। और आज जो बयान आया है, ममता बनर्जी का बयान आया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मायावती जी का बयान आया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अरविंद केजरीवाल जी का बयान आ रहा है कि मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा। तो इस ढंग से साउथ का पॉलिटिक्स और नॉर्थ का पॉलिटिक्स अलग है। तो इंडिया गठबंधन है कहाँ, बनने के पहले धराशायी हो गया, टूट गया। और ऐसे भी आप जान लीजिए कि आज के तारीख में 10 वर्षों में अभी जो वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक आज़ादी के बाद से पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो प्रधानमंत्री के अलावा भी देश का विश्व स्तर का नेता हो। और जो अभी सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेताओं के रूप में आया है। सर, नीतीश कुमार ऐसे में क्या करेंगे? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला सरकार ने कर लिया। नीतीश ने कास्ट सेंसस की बात की थी, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात की थी, लेकिन अब जब सबसे बड़ा जो दाव था वो केंद्र सरकार ने चल दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी तीनों जगह से फेल्यूर हो गए। पहली गलती उन्होंने किया कि एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ करके वो आरजेडी गठबंधन में चले गए। बिहार की जनता ने आरजेडी के खिलाफ में 2005 में नीतीश को अपना सत्ता सौंपा था, नीतीश जी को सत्ता सौंपा था, लेकिन वो फेल्यूर हो गए। और जो उनका वोट बैंक है, वोट बैंक को एनडीए गठबंधन के द्वारा तोड़ दिया गया। जैसे दलित है, दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया गया, महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दी गई, कल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो अब तो नीतीश जी के पास तो कुछ गेम बचा नहीं है, अब वो निसहाय हो गए हैं, बेसहाय हो गए हैं। ऐसे में बुलाएंगे उनको एनडीए में? हम तो स्वागत करते हैं, नीतीश जी आवे, हम स्वागत करते हैं। और आज ने देर न सवेर वो आएंगे नीतीश जी को। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से गजेंद्र के साथ अनंत प्रकाश पांडे, टीवी।